दोस्तों अगले हफ्ते दो शौक आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो ये दोनों चीजें मार्केट को बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, छोटा नहीं बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो दोनों अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी देखिएगा, अगर आप कहेंगे अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी देखिएगा, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ पे रेट को लेकर क्या डिसीजन आने वाला है, और खुद पावेल साहब क्या करने वाले हैं, खुद पावेल साहब की क्या सिचुएशन है। तो पहली अपडेट से मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि पावेल साहब का रेजिग्नेशन भी देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते। तो आप समझ सकते हो, स्कॉट बेसेंट इज अ प्रपोजिंग न्यू रिक्वायरमेंट दैट कुड गिव व्हाइट हाउस अ न्यू पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये चीज सबसे ज्यादा मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि फेड ने, जेरन पावेल ने कोविड से लेकर अब तक की सिचुएशन को बेहतर बनाया अमेरिका की, वरना अमेरिका की सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो सकती थी। वो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से समझ रहे थे। 5 साल हो गए, उस पर्टिकुलर टाइम से वो कंटिन्यू देखेगा मार्केट में एनालिसिस कर करके, डेटा के बेसिस पे बहुत टाइम तक उन्होंने अपने रेट्स को होल्ड करा, कट नहीं करा, और उसी लिए देखिएगा उन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रेट कट शुरू करे, फिर उन्होंने देखा कि ऐसा ना हो स्पाइक आ जाए, तो वो वेट करते रहे। तो उससे देखिएगा मार्केट को टाइम टू टाइम सेटबैक लगे, बट मार्केट उसी के साथ धीरे धीरे अलाइन करते हुए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब अगर अचानक से उनकी सिचुएशन को हटा दिया जाता है, उनको साइड में कर दिया जाता है, तो नया पर्सन देखिएगा रेट कट तो कर देगा, लेकिन वो सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा, जिससे इन्फ्लेशन तो स्पाइक होगा ही होगा, और अमेरिकन इकोनॉमी भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है, मतलब ये जो पर्टिकुलर फेड से रिलेटेड, फेड के रिजर्व से रिलेटेड जेरन पावेल की जगह कौन पर्टिकुलर पर्सन आने वाला है, इसका भी कोई स्टेटमेंट अगर आ जाता है, या फेड ही खुद स्टेटमेंट दे देते हैं कि उनका जो कि कार्यकाल ज्यादा बचा नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा देखिएगा सेटबैक देगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को। मतलब इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरी तरीके से एक्टिव रहना है, कि इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे ये अपडेट बहुत बड़ा असर क्रिएट करेगा पूरे के पूरे देखिएगा स्टॉक मार्केट पे। तो यूएस फेड रीजनल प्रेसिडेंट मस्ट रीस्लाइड इन देयर डिस्ट्रिक्ट फॉर लीस्ट 3 years बिफोर टेकिंग ऑफिस। तो आप देख सकते हैं फेवरेट कौन है, ये ट्रम्प के फेवरेट हैं, और ये ट्रम्प की ही लैंग्वेज बोलते हैं कि रेट कट होना चाहिए, सस्ते होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका को रीफाइनेंस करने हैं लोन, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सस्ते ब्याज दर पे किए जाए। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से नया पर्टिकुलर पर्सन अगर आता है तो अमेरिका के लिए, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और आपको पता है स्टॉक मार्केट ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे बहुत तेज रिएक्शन देता है, और ना केवल स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट भी इस पे काफी बड़ा रिएक्शन दे सकता है। तो ये तो पहली चीज हो गई, और दूसरी है रेट कट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा खींचतान है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है अमेरिका में, और इतना ज्यादा हाई इन्फ्लेशन आपको पता है कि जेरन पावेल के लिए तो बिल्कुल भी देखिएगा जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि वो अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाते हैं, बोल्ड मूव्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगले हफ्ते सस्ता होगा लोन, फेड के अंदर बढ़ी खींचतान, तो खींचतान बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन है कि डेटा उनके फेवर में है नहीं, तो रेट कट कैसे किया जाए। तो आप देख सकते हो जेरन पावेल ब्याज कटौती के लिए देखिएगा कुछ अधिकारी जो है उनकी इस राय से असहमत है, क्योंकि वो टाइम्सली देख रहे हैं जेरन पावेल साहब को कि वो जब भी कोई डेटा खराब हुआ तो वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो ये चीज देखिएगा बहुत ही बड़ा, क्योंकि आपको पता है बहुमत से ही डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पावेल साहब कहीं ऐसा कोई शौक देते हैं, या फिर वो चाह भी लेते हैं लेकिन उनके फेवर में वोट नहीं आते हैं, तो आपको पता है कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट इसको लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि हॉकिश यानी कि महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता देने वाली राय रखी है। मतलब महंगाई पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि टैरिफ बढ़ने के कारण अब अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है, इंपोर्टेड गुड्स महंगा इंपोर्ट होके आ रहा है, क्योंकि आपने टैक्सेस लगा दिए हैं, अब वो जनता पे ही मार पड़ रही है। तो ऐसे में जॉब का डेटा भी अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी अच्छा नहीं है, और देखिएगा महंगाई भी हाई है। तो ऐसे में मैक्सिमम जो पॉलिसी मेकर हैं
वो ये मान रहे हैं कि इस समय इतना कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रेट कट में। तो ऐसा ही कोई देखेगा अगर कोई भी डिसीजन आ जाता है, चूंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट इस पे रिएक्ट कर सकता है और फेड का रिएक्शन बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है डेटा अगले हफ्ते भी इन्फ्लेशन के आने, महंगाई के आने, तो उसमें अगर कोई खराबी देखने को मिलती है तो और प्रेशर आएगा। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।